बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट ट्राइफल। ये आपको जो फ्रूट ट्राइफल है वो स्पेशल गेस्ट के लिए ज़रूर सेव कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुछ इस तरह का ग्लास ले लिया। ग्लास आपने इस तरह का ही लेना है ताकि आपका जो आप बना रहे हैं ना वो प्रॉपरली आपका नज़र आए, मतलब जो डिज़ाइन है ना वो प्रॉपरली। अगर कोई डिज़ाइनिंग वाला ग्लास लेंगे तो उसमें इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह का ग्लास ले लेना है। ग्लास लेने के बाद मैंने कस्टर्ड, जेली, ऑल पर्पस क्रीम ले लिया है, साथ में नट्स ले लिए हैं, कुछ फ्रूट ट्राइफल ले लिए, और ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जेली कुछ पीछे कैप्शन में सारा कुछ दिया हुआ किस तरह से बनानी है, मैंने उस तरीके से जेली बना दी है। मैंने ये 3 ग्लास लेके आओ उसमें सर्व कर दिया। इसमें आपने कोशिश करनी है कि जेली जो है ना वो आपकी इतनी ना वो पानी वाली ना बने, थोड़ी आपने थिक थिक करनी है जेली ना, ताकि आपकी ईजीली जो है ना वो ये फटाफट से फिक्स हो जाए इसमें। अच्छा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाने की कोशिश की थी। इतना ट्रिकी नहीं था, इतना आसान है, इतना आसान था कि हर कोई इसको इजीली बना सकता है। आगे आगे देखिएगा कि इसकी कितनी आसानी से ये मतलब इस तरह से हो सकता है। ये इस तरह से मैंने क्या किया, इसको इसी तरह से मुश्किल तरीके से उठा के इस तरह से मैंने इतना मुश्किल किया कि मुझे डर भी लग रहा था कि इस तरह टेढ़ा करते हुए जेली गिर ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने मुश्किल, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने इस तरह ही इसको ना फ्रिज में रख दिया ऐसे ही करके ना, इसी क्रेट के समेत, अंडों वाला क्रेट था ये। उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड बनाने के बाद मैंने उसको ना बाउल में ऐड कर दिया। बाउल में ऐड करने के बाद मैंने इसको ना, ठंडा होने का टाइम नहीं था इसलिए मैंने क्या किया, इसमें इसी तरह से ना फ्रूट्स डाल दिए। फ्रूट्स कॉकटेल जो है ना, इसमें पानी होता है, पानी को आपने अच्छे तरीके से निकालना है। निकालने के बाद ना आपने इसमें फ्रूट्स जो है ना वो इसमें ऐड कर देने हैं। फ्रूट्स ऐड करने के बाद मेरे पास ये नट्स थे, जिसमें बादाम था और साथ में पीनट थी, साथ में और मेरे पास ना अखरोट थे। ये सारी तीनों चीज़ें जो है ना वो हमने ऐड कर दी हैं। अभी कस्टर्ड ठंडा ही था, इसको मैं ऐसे ही ना फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी। जिसमें मैंने ऑल पर्पस क्रीम ली थी, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून या टीस्पून, जितना आप लेते हैं, ज़्यादा मीठा ना लेते तो 1 टीस्पून डाल दें। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर देना। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसके ना वो केक डेकोरेशन वाला पेपर नहीं होता उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, मेरा ये था कि मैं इसको ऊपर कौन बनाऊँगी, लेकिन वो उस तरह से फिक्स ही नहीं हुई क्रीम। ये ना उसकी क्रीम की, विप्ड क्रीम की बनता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी विप्ड क्रीम मज़ेदार अच्छी है, मतलब ज़बरदस्त है, तो मैं उसी तरीके से ना वो यूज़ करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब भी कोई और रेसिपी इस तरह की कोई ट्राई करूँगी। तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी कि ये ज़रा ना वो थोड़ी हार्ड हार्ड हो जाएगी फ्रिज में जाके, क्योंकि वैसे भी ठंड है, लेकिन उस तरह हुआ नहीं मेरे साथ। कुछ ये भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। फर्स्ट में जो मैंने इतना मुश्किल तरीके से क्रेट पे रखा था, और सेकंड पे ये देखें कितना आसान रेसिपी है। मैं इसको सीधा कर रही थी जेली को, तो ये सीधा हो गया था, और जब मैं इसको थोड़ा ग्लास को टेढ़ा कर रही थी तो जेली जो है ना वो इस साइड पर आ गई थी। तो ये इतना आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं था ये। तो मैंने क्या किया, इसमें सारा जो फ्रूट ट्राइफल वाला मेरा कस्टर्ड था, उसमें पीनट्स जो मैंने ऐड की थी, वो मैंने इसमें ना सारा फिक्स कर देना है। अच्छा, शेप आपने खुद इसको सही तरीके से रेडी करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की शेप बनाती है। मैं जिस तरफ उसको कस्टर्ड को लेके जा रही थी ना, वो उस तरफ ही जाता जा रहा था। जैसे देखें, जिस तरह से मैं लेके जा रही हूँ ना, उस तरफ ही जाता जा रहा है। ये देखें, अब मैं स्पून की वजह से ना उसको जहाँ मुझे चाहिए ना, मैं उस तरफ भी इसको फिक्स कर रही हूँ, जिस तरह से आपको प्रॉपरली आपने तो शेप जो है ना वो आपने खुद ही इसकी देनी है, जिस तरह से भी देनी है वो आप देख लीजिएगा। ये आसान, बहुत आसान है, बस आपने ग्लास को टेढ़ा करके रखना है, और बाकी जो फ्रूट राइफल वाला, कस्टर्ड वाला फ्रूट राइफल है ना, वो आपने फिक्स कर देना है। ये इतना आसान काम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा ऊपर जो ग्लास गंदा हुआ था, उसको मैंने टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, कि तो उसकी लुक गंदी आती है फिर। ठीक है, आपने भी ऐसे साफ़ कर देना सारा। इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया। ये मेरी देखिए इतनी ज़बरदस्ती शेप बन गई है। ये जी मेरे 3 ग्लास बन के रेडी हैं। ये इस तरह से आपने इस तरह से कर। अब मैं क्या करूँगी, इस पर क्रीम को फिल करूँगी। ये मैंने बनाना इसको कौन था, लेकिन वो सीधी सीधी सी क्रीम निकल गई। वो मेरा ये भी बैड लक था। कुछ इस तरह से विप्ड क्रीम लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई इस तरह की रेसिपी में मैं ज़रूर विप्ड क्रीम ही यूज़ करूँगी, और आपको रिकमेंड करें कौन सी विप्ड क्रीम सबसे बेस्ट है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको स्प्रिंकल ऐड करनी है। स्प्रिंकल ऐड करने के बाद मैंने इसमें इसके ऊपर इसके नट्स ऐड कर देने हैं। इसी तरीके से ये जो नट्स थे वो मैंने इसको ऐड कर दिए। और उसके बाद मेरा दिल कर रहा था और उसको डेकोरेट करने का, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर ना एक ओरियो बिस्किट भी रख दिया। ये इतनी मज़े की लुक आ रही थी इसकी। आप बताएं इसकी कैसी लुक आ रही है। ठीक है, ऊपर से मैंने क्या किया, और मुझे सुकून नहीं आया तो मैंने उसको ऊपर ना ओरियो क्रश करके भी लगा दिया, ये ऐसे से। ठीक है, ये मेरी ज़बरदस्त डिश रेडी है। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट ये बहुत मज़े का बनेगा, आपने मस्ट ट्राई करना है रेसिपी को, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी में मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।